नमस्कार, आइए आज सुनते हैं भाभी माँ के प्यार पर आधारित एक कथा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी कथा पड़े सबसे पहले आप तक पहुंचे। सोनपुरा में दो भाई बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। बड़े भाई की शादी होने वाले रहती है। छोटा भाई बड़ी खुश रहता है कि घर में भाभी माँ का आगमन होगा। वह दौड़ दौड़ करके सभी काम को करता है। दिन भर भाई के शादी की तैयारी को लेकर के व्यस्त रहता है। दूर दूर रिश्तेदारों के पास जाकर न्योता देता है। सभी को बुला करके भी लेकर घर आता है। धीरे धीरे शादी का दिन आ ही जाता है। बड़ी धूमधाम से बड़े भाई की शादी होती है। घर में भाभी माँ का आगमन होता है। दोनों भाई एक दूसरे से बड़ी प्रेम करते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाता है। अब घर में एक औरत का आगमन हुआ है। कुछ दिन रह करके बड़े भाई को यह लगता है कि मुझे अब पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए। वह अपने धर्म पत्नी से कहता है कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए। छोटा भाई पढ़ रहा है, उसके पढ़ाई में भी खर्च है, और रह गई घर की काम तो छोटा भाई है, धीरे धीरे कर लेगा। पत्नी कहती है जरूर आपको शहर जाना चाहिए। वह तैयार होकर के एक दिन शहर के लिए निकल जाता है। छोटा भाई चाहता नहीं है कि मेरे भाई शहर जाएं कमाने के लिए, मगर परिवार की बात रहती है। बड़े भाई के शहर जाने के बाद छोटा भाई घर का काम भी करने लगता है और खेती गृहस्थी भी देखने लगता है। उधर बड़े भाई को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाती है। उधर वो नौकरी करने लगते हैं। छोटे भाई का सपना रहता है कि बड़ा होकर के फौज में भर्ती होऊंगा और देश की सेवा करूंगा। वह हमेशा फॉर्म भरा करता है, परीक्षा में शामिल हुआ करता है, मगर किसी न किसी चीज में वो छट जाया करता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और तैयारी में लगा रहता है। इधर उसकी भाभी माँ देखती हैं कि दिन भर ये कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, दिन भर दौड़ लगाता है, दिन भर एक्सरसाइज करता है। वह कहती है कि क्यों नहीं तुम भी बाहर चले जा रहे हो कमाने के लिए। तुम भी कमाओगे, तुम्हारे भैया भी कमाएंगे, तो घर में ढेर सारा धन आएगा और हम लोग खूब आगे बढ़ेंगे। देवर यानी छोटा भाई कहता है कि भाभी, मेरा सपना है फौज में शामिल होना। मैं एक न एक दिन जरूर देखिएगा फौजी बनूंगा। बड़ा भाई उधर से छोटे भाई को हमेशा हिम्मत देते रहता है कि नहीं, तुम एक न एक दिन फौज में जरूर शामिल हो जाओगे। यह बड़े भाई से पैसे मंगा करके फॉर्म भरा करता है और घर चलाया करता है। बड़ी भाभी देखती है कि अरे, ये तो एक दिन नौकरी पा लेगा, फिर इसकी भी शादी हो जाएगी, फिर अलग हो जाएगा, सारा धन इसका हो जाएगा, ये तो हम लोगों से आगे बढ़ जाएगा। वह अपने पति को समझाती है कि अपने भाई को भी शहर बुला लीजिए। उसका पति कहता है कि नहीं, भाई अपना सपना पूरा करेगा। देखती है कि दोनों भाई एक दूसरे की बात मानते हैं। ये अपने देवर को कम मानने लगती है। समय से खाना नहीं देती है, डांट लगाती है, उल्टा पुल्टा बोलते रहती है। एक्सरसाइज करके जब देवर घर आता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। वह कहती है कि घर में कुछ नहीं है। बेचारा परेशान रहता है, वैसे ही मेहनत करते रहता है। एक दिन समय ऐसा आता है कि वह परीक्षा में पास हो जाता है। हर परीक्षा में पास होता है और उसे नौकरी लग जाती है। जब उसका रिजल्ट आता है वह खुशी से झूमने लगता है। सबसे पहले अपने भाभी माँ के पास पहुंचता है, उनके चरणों को छूता है और कहता है कि भाभी माँ, मैं परीक्षा पास कर गया।
उधर भैया को भी बताता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। अब दूसरे दिन से क्या, वो सोया ही रहता है, तब तक उसकी भाभी माँ चाय लेकर के पहुंच जाती है और कहती है, देवर जी चाय पी लीजिए। वो अभी ब्रश करने ही जाता है, तब तक उसके लिए खाना बना करके पहुंच जाती है, देवर जी खाना खा लीजिए। उसके पति को जब यह मालूम पड़ता है तो समझाते हैं कि अरे भाग्यवान, मैं कहा करता था ना कि अपना भाई एक न एक दिन नौकरी पाएगा, फौज में जाएगा, इसलिए घर में कोई भी आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। देर ही सही, मगर जब उसकी उपलब्धि हासिल होती है तो दुरुस्त उपलब्धि हासिल होती है। बताओ, कल तुम उसे प्रताड़ित करती थी और आज सब चीज पहले ही लेकर के पहुंच जाती हो। काश यह सब पहले से तुम की रहती तो कितना अच्छा रहता। खैर, कहा जाता है कि जब भी जागो तभी सवेरा। अब आज के बाद से मेरे भाई को कभी किसी चीज की कमी मत होने देना। जब घर रहे तो पूरा परिवार खुश हो जाता है और छोटा भाई एक दिन नौकरी के लिए घर से चला जाता है।